साथियों, यूँ तो कुंडली में सभी 9 ग्रह अति महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन आज हम जिस ग्रह की बात करने जा रहे हैं वो एक विशेष स्थान रखता है कुंडली में। आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह की। आप जानते होंगे कि मंगल हमारे स्वभाव को परिलक्षित करता है, यानी कुंडली में मंगल जिस राशि में बैठ जाता है उस राशि के गुण धर्म जातक के स्वभाव में समा जाते हैं। और आपके पास ज़्यादातर जो कुंडलियां आती होंगी या आप स्वयं भी अपनी कुंडली देखते होंगे तो एक स्वाभाविक जिज्ञासा रहती है कि कहीं मैं या मेरा बच्चा मांगलिक तो नहीं है। इस मांगलिक का इतना बड़ा हवा खड़ा कर दिया गया है कि जातक कुछ समझ नहीं पाता। अच्छे अच्छे रिश्ते खाली इस मांगलिक दोष की वजह से छूट जाते हैं, रह जाते हैं, वो नहीं कर पाते। अब इस कुंडली मिलान में होता क्या है कि अष्टकूट मिलाए जाते हैं, 18 या अधिक गुण मिलने पे सहमति दे दी जाती है और फिर मांगलिक दोष देखा जाता है कि दोनों में से कोई मांगलिक है या नहीं है। यदि एक मांगलिक है दूसरा नहीं है तो शादी नहीं हो सकती, या फिर दोनों मांगलिक होने चाहिए। ये बिल्कुल निराधार बातें हैं। ऐसा माना जाता है कि एक मांगलिक है दूसरा मांगलिक नहीं है तो जो मांगलिक नहीं है उसके जीवन को खतरा हो सकता है। सबसे बड़ा भय इस बात का रहता है। अब इसके परिहार स्वरूप मंगल पूजा, भात पूजा ये करवा दी जाती है, लेकिन समस्या कुंडली में कहीं और होती है जिसका दोष मंगल के मत्थे मढ़ा जाता है। मेरे अपने अनुभव में ये आया है कि जिनके 32 से ज़्यादा गुण मिलते हैं उनमें भी अलगाव, विछोह, तलाक होते देखे गए हैं, और जिनके 5-7 गुण मिलते हैं वो भी सुखी सफल वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं। अभी हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने शादी की 50वीं सालगिरह मनाई, और मज़े की बात यह है कि उनकी पत्नी मांगलिक है और मित्र मांगलिक नहीं है। अब इसको क्या कहेंगे? तो इस हिसाब से तो उनका जीवन इतना होना ही नहीं चाहिए था, जबकि वो बिल्कुल स्वस्थ, धनी मानी और आज भी पूरी ऊर्जा से काम कर रहे हैं। असल में तलाक, जीवन साथी की मृत्यु, विछोह, अलगाव, इनके कारण कुंडली में कहीं और होते हैं, लेकिन हम उसका दोष सीधा मंगल पे मढ़ देते हैं और मंगल को लग्न चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में मांगलिक मानते हैं। तो इन 5 घरों में तो मंगल आसानी से मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि कोई समय खराब चल रहा है, उसका दोष शनि की 7.5 पे लगा दीजिए, काल सर्प दोष बता के लगा देते हैं, पितृ दोष बता देते हैं। तो ये कोई कारण नहीं है। किसी भी कुंडली में आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ योग, दुर्योग ये मिलेंगे, लेकिन उनके कारण कहीं और होते हैं। बारीकी से कुंडली देखने पर समझ में आता है कि ये गलती कहाँ पे हो रही है। जैसे सरदर्द हो रहा है तो सरदर्द की गोली खा ली, लेकिन वो सरदर्द क्यों हो रहा है? वो किसी और रोग की वजह से हो रहा है। ये सिर्फ इंडिकेशन है। इसी तरह कुंडली में ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल समस्या कहाँ है। सीधे सीधे शनि, मंगल इनके मत्थे दोष लगा देने से कुंडली का निचोड़ नहीं निकलता। अब आप जानते होंगे कि ग्रहों में मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है। तो ये जो आत्मा है हमारी, ये राजा है, और ये शरीर है, इसको आप महल समझिए।
ये आत्मा इस महल में रहती है और सेनापति मंगल इसकी रक्षा करता है। इस नाते मंगल इस शरीर का रक्षक हुआ। अगर रक्षक ही प्राणहंता बन जाए तो फिर उसको सेनापति कहलाने का अधिकार नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने मन से ये भ्रम दूर करिए कि मंगल दोष होने से ये समस्याएं खड़ी होती हैं। अब हम आपको मंगल का स्वभाव बताते हैं, उसको आप जरा ध्यान से समझ लीजिए। आप स्वयं अपनी कुंडली में देखकर उस पर गौर कीजिए, आप में वो के वो लक्षण मिलेंगे। जैसा मैंने पहले कहा, मंगल हमारे स्वभाव को इंगित करता है। कोई भी लग्न हो, मंगल किसी भी भाव में बैठा हो, सिर्फ आप राशि देखिए कि वो कौन सी राशि में बैठा है। अब किस राशि में वो जातक को क्या फल देता है, ये हम आपको बताते हैं। जैसे मेष राशि में मंगल बैठा होगा तो ऐसा जातक अपने शरीर की देखभाल करने वाला, व्यायाम, कुश्ती, जिम आदि में रुचिवान होगा। इसमें घमंड और अहंकार की मात्रा अधिक होती है। शेयर, सट्टे, जुए, लॉटरी का शौकीन होगा। कुल मिलाकर मेष का मंगल जातक को रिस्क उठाने की कैपेसिटी देता है। ऐसा जातक बिना सोचे समझे लंबी रिस्क उठा लेता है। अब ये निर्भर करता है कि उसके अन्य ग्रह योग कैसे हैं, उसमें सफल होगा या नुकसान उठाएगा। और एक सबसे बड़ी, मेष के मंगल में जीवन साथी से तुनक मिजाजी रहती ही रहती है। लेकिन यह मंगल जातक के व्यक्तित्व को ऊंचा उठा देता है। मंगल यदि वृक्ष राशि में होगा तो ऐसा जातक मीठा बोलने वाला, धन, परिवार का सुख उठाने वाला, और ऐसे जातक अपने परिवार की पूर्ण देखभाल करते हैं, परिवार के प्रति समर्पित रहते हैं। एक तरह से आप ये कह सकते हैं, श्रद्धावान भी होता है, धार्मिक भी होता है। लेकिन यह सब पुरुषों तक सीमित है, इस बात पर ध्यान दीजिए। महिला जातक में यह ऐसा स्वभाव देता है कि जातिका का सारा ध्यान अपने पितृ परिवार की तरफ रहता है। अब इसका कारण यह भी हो सकता है कि वो महिला अपने माता पिता की अकेली संतान हो, तो स्वाभाविक रूप से उसको अपने माता पिता की भी सार संभाल करनी है। इधर ससुराल वाले चाहते हैं कि सारा ध्यान उसका ससुराल में ही रहे, तो यहाँ से खटपट शुरू होती है। अब इसके साथ ही दूसरे दो एक ग्रह योग भी मिल जाएं खराब, तो इस स्थिति में उसकी ससुराल से वापसी भी देखी गई है। इसलिए वृष राशि का मंगल कन्या की कुंडली में पाया जाए तो उसके अन्य योग भी अच्छी तरह देख लिए जाने चाहिए और उसकी कुंडली का मिलान जिससे कर रहे हैं उसका भी अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया जाना चाहिए। मिथुन का मंगल होने पर ऐसे जातक मेहनती, पराक्रमी होते हैं। इनमें क्रोध की मात्रा अधिक होती है, अभक्ष भक्षण भी कर लेते हैं। पर ऐसे जातक गणित, ज्योतिष, कंप्यूटर साइंस, लेखन, साहित्यकारी, इन क्षेत्रों में कुशल पाए जाते हैं। और अक्सर मिथुन के मंगल वाले जातक बढ़िया स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं। अब कर्क में मंगल होने पर देखिए, कर्क में मंगल को नीच माना गया है। ये नीच क्यों होता है? मंगल है सेनापति और कर्क में होने पर उसको कर्म करने पड़ते हैं मन के अनुसार। कर्क के मंगल वाला मनमोजी होता है, इसलिए मंगल को कर्क राशि में नीच का माना गया है। मन में आया काम कर लिया, मन में आया नहीं कर लिया। ऐसे लोग प्रेम संबंधों में भी उलझे रहते हैं। यानी कुल मिलाकर कहें तो कर्क के मंगल वाले जातक मन के गुलाम हो जाते हैं। इसीलिए कर्क राशि में मंगल को नीच का माना गया है। मंगल
सेनापति है, मकर में उच्च का होता है। इसलिए आराम तलबी करना, ये करना, प्रेम संबंधों में भटकना, ये मंगल का काम नहीं है। इसलिए मंगल यहाँ पर अपने आप को बड़ी फसावट में पाता है और यही कारण है कि मंगल यहाँ पर नीच का कहलाता है। सिंह राशि में मंगल होने पर यह जातक को आत्मवान और स्वाभिमानी बना देता है। अहंकारी और स्वाभिमानी में फर्क है। अहंकारी मेष राशि के मंगल में बताया था मैंने, स्वाभिमानी सिंह का मंगल। स्वाभिमान अलग चीज है, अहंकार अलग चीज है, इसको समझ लीजिए। अहंकार तो किसी भी बात पे किया जा सकता है, मतलब की बात हो, बेमतलब की बात हो, आदमी अहंकारी है तो है। लेकिन स्वाभिमान अपने ऊपर होता है, अपने राष्ट्र पे होता है, अपने कुटुंब पे होता है, अपने परिवार पे होता है, स्वयं पे होता है। स्वाभिमान उन चीजों पे होता है जो एक्चुअल में उसके पास बताने के लिए हैं। तो ये जातक स्वाभिमानी होते हैं। ऐसे जातक अपनी आत्मा की आवाज पर काम करते हैं। अमूमन सिंह के मंगल वाले जातक किसी की गुलामी या अधीनता पसंद नहीं करते। ज़्यादा करके ये स्वतंत्र व्यवसाय में पाए जाते हैं। अन्य ग्रह योग साथ दें तो सरकारी नौकरी में भी पाए जाते हैं। एक विशेष बात सिंह राशि के मंगल की ये होती है कि ऐसे जातकों को जीवन में आकस्मिक अचानक धन लाभ के मौके मिलते हैं। सिंह के मंगल होने पर जातक को अचानक धन लाभ के साथ साथ ही एक और फायदा मिलता है कि इनकी कुंडली में पुत्र संतान नहीं होने के चाहे जितने दुर्योग हों, लेकिन सिंह का मंगल आगे पीछे जातक को एक पुत्र संतान अवश्य दे देता है। कन्या राशि में मंगल हो तो ऐसे जातक में सोच विचार बहुत ज़्यादा रहता है, चिंता बनी रहती है, हमेशा संकालु, चिंता वाला स्वभाव, किसी बात की चिंता नहीं हो इस बात की भी चिंता हो जाती है। दूसरे, कन्या का मंगल जातक को ऋण में फंसा देता है। अक्सर अन्य कुछ ग्रह योग हों, ऐसे हों तो जातक कर्ज के जाल से नहीं उबर पाता। कन्या का मंगल उच्च व्यवसायियों के लिए तो अच्छा है, जिनको ऋण लेना ही पड़ता है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन एक आम सामान्य नागरिक के नाते वो चिंता और कर्ज, ये दो परिस्थितियां पैदा कर देता है। दूसरे ये है, सोच बढ़ा देता है, क्रिया की कमी कर देता है। शादी में भी ये पाया गया है कि यह विलंब करवाता है। कन्या का मंगल शादी में बहुत विलंब करवा देता है। तुला का मंगल जातक को धन और वासनात्मक विचारों में फंसाए रखता है। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय कितना ही बढ़िया हो, लेकिन इनको धन के चक्कर में साइड व्यवसाय करने का शौक रहता है। ये कई तरह के धंधे करते हैं और जीवन में कई तरह के धंधे बदल भी लेते हैं। इस मंगल की एक विशेषता है कि कुंडली में पति पत्नी में आपसी कलह, तकरार, विछोक जन्य कई योग भी हों तो अकेला तुला का मंगल इनमें अलगाव नहीं होने देता, ये तलाक नहीं होने देता। इस मामले में यह बढ़िया रहता है। तुला के मंगल वाले जातक अपने जीवन साथी के प्रति विशेष लगाव रखते हैं। अब वृश्चिक राशि में मंगल हो तो यह जातक को सबसे पहले तो नास्तिक बनाता है, श्रद्धा का अभाव रहता है। फलस्वरूप ऐसे जातक रिसर्चर, साइंटिस्ट, उच्च कोटि के वकील, उत्तम सर्जन इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी ये इनमें जिज्ञासा ज़्यादा होती है, इनमें श्रद्धा की कमी, जिज्ञासा ज़्यादा होती है। प्याज के छिलके उखाड़ने वाला काम होता है।
कुल मिलाकर जिज्ञासा और तर्कशील वृश्चिक के मंगल वाले जातक पाए जाते हैं। अन्य कुंडली के कुछ योग दुर्योग हों तो ये लंबी अवधि के रोग भी जातक को दे देता है। धनु का मंगल नीतिवान, धार्मिक, विवेकवान बनाता है। इस मंगल की सिर्फ एक दुर्गुण है कि यह अकेला ही दूसरे विवाह का योग बना देता है। अन्य दुर्योग भी हों तो फिर कोई उपाय भी नहीं है, लेकिन धनु के मंगल का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि यह दूसरे विवाह का पक्का योग बनाता है। आप देखेंगे धनु के मंगल वाले जातकों को या तो एक संबंध पहले फाइनल स्टेज पे पहुंच के छूट चुका होगा या दूसरी शादी की नौबत आई होगी। इसलिए धनु का मंगल बाकी सब बातों के लिए बढ़िया है, इसका एक दुर्गुण यही है कि यह दूसरी शादी का योग बना देता है। इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब देखिए मकर का मंगल, यहाँ मंगल उच्च का हो जाता है। मकर का मंगल जातक को हमेशा कर्मशील बनाए रखता है, सतत 24 घंटे कर्म में रत रहने वाला। आलस्य इनमें नहीं होता, मन के वशीभूत ये नहीं होते, इनकी मित्र संगति भी ज़्यादा नहीं होगी, ये कर्म में पारंगत होते हैं। इसीलिए यहाँ पर मंगल उच्च का कहलाता है और कर्म में रत रहना ही मंगल की उच्चता है और मन के वशीभूत रहना मंगल की नीचता है। कुंभ में मंगल हो तो ऐसे जातकों में स्वार्थ, लोभ, लालच की भावना ज़्यादा रहती है, इच्छाएं बहुत अधिक रहती हैं। दूसरा, यह मंगल अधीनता देता है, स्वतंत्र नहीं होने देता। नौकरी करे वो भी अधीनता है, यदि नौकरी नहीं करता हो, पैतृक धंधे में भी हो तो पिता, चाचा, ताऊ, भाई किसी न किसी की अधीनता में रहना पड़ता है। पार्टनरशिप में हो तो भी पार्टनर के अधीन रहना पड़ता है। तो कुल मिलाकर यह है कुंभ का मंगल जातक में असीमित इच्छाओं को पैदा करते हुए अधीनता देता है। दूसरे, कन्या का मंगल जातक को कन्या संतति अधिक देता है। पुत्र योग अन्य ग्रह योगों से बन जाए तो अलग बात है। जैसा कि हमने आपको सिंह राशि वाले मंगल में बताया था कि सिंह राशि वाले मंगल के जातकों को पुत्र संतान आगे पीछे अवश्य हो जाती है। इसी तरह कुंभ का मंगल होने पर कन्या संतान की बहुलता पाई गई है। मीन का मंगल जातक को भोगी और खुले हाथ से खर्च करने वाला बनाता है। खर्च करते समय ये आगा पीछा देखते नहीं हैं। सोच इनमें बहुत ज़्यादा नहीं होती, उतावलेपन में कार्य करते हैं, जो मन में आया वो कर गुजरे, यानी त्वरित फैसला करने वाले होते हैं। दूसरा, ये जीवन को सही मायनों में भोगते हैं, जीवन का आनंद रस उठाते हैं। किच ज़्यादा सोच ये इनके स्वभाव में नहीं होती। खुलापन होता है, त्वरित निर्णय लेंगे, खर्च करने में नहीं सोचते और जीवन का मजा लेते हैं। कुंडली के 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में मंगल को मांगलिक माना गया है और उसी से लोग भयभीत रहते हैं। अब कुंडली में मंगल 12 ही भावों में कहीं ना कहीं तो बैठेगा ही और मंगल का फल देने का एक अपना तरीका है। मंगल की चौथी, सातवीं, आठवीं 3 दृष्टियां हैं, तो चौथी, सातवीं दृष्टि के कुछ अलग फल होते हैं, वो यहाँ पर प्रासंगिक नहीं हैं, इसलिए हम उनको अभी यहाँ छोड़ते हैं। समय आने पर बाद में कभी चौथी, सातवीं दृष्टि की भी बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर 8वीं दृष्टि को लेते हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि अकाट्य होती है। उसकी 8वीं दृष्टि जिस भाव पर भी पड़ेगी उसका नुकसान उठाना तय समझिए। मंगल के
लग्न चौथे, सातवें, आठवें भाव में होने पर उसकी आठवीं दृष्टि जीवन साथी के सातवें भाव पर नहीं जाएगी, इसलिए इनका इतना भय नहीं रहता है। मंगल सिर्फ 12वें भाव में हो तो आठवीं दृष्टि से सातवें भाव का नुकसान करेगा। अब इसमें भी मंगल जिस भाव में जो राशि पड़ी होती है उस राशि के माध्यम से फल देता है, इसलिए धनु और मीन लगन में यदि मंगल 12 में बैठा हो तो सोच विचार करने की अति आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल जीवन साथी के भाव का नुकसान करेगा ही। अगेन रिपीटिंग इट, धनु और मीन लग्न में 12वें भाव में मंगल बैठा हो तो यह नुकसानदायक होगा। बाकी लग्नों में 12वें भाव में बैठकर यह नुकसानदायक क्यों नहीं होगा 7वें भाव के लिए, यह हम बाद के किसी चैप्टर में विस्तार से आपको समझाएंगे। कुंडली मिलान में सिर्फ अष्टकूट मिला लेना और मंगल देख लेना ये कुंडली मिलान नहीं होता है। कुंडली मिलान दोनों कुंडलियों को सामने रख के पूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, उसके बाद ही कुंडली मिलान संभव है। इससे अच्छा तो जैसे पुराने ज़माने में होता था, जो मिल गया वो कर लिया, कोई कुंडलियाँ वगैरह नहीं होती थी, वो ज़्यादा बढ़िया है। अगर कुंडली मिला रहे हैं तो उसको विस्तार पूर्वक मिलाइए। सिंपली गुण देख लेने से कुछ नहीं होगा, मंगल देख लेने से कुछ नहीं होगा। बाकी मंगल के बारे में आपको हमने विस्तार से जानकारी दे दी है। इस जानकारी से आप स्वयं लाभ उठा सकते हैं, स्वयं ही देख सकते हैं, किसी दैवज्ञ के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं देख लीजिए और आगे बढ़िए। तो आज हमने आपको मंगल के बारे में, मंगल के एक पहलू के बारे में बताया वैवाहिक संदर्भ में। बाकी मंगल बहुत बड़ा विषय है, ये बहुत कई चैप्टर्स में पूरा हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।